अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बेसन वाले नान की रेसिपी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने बेसन लेना है, उसमें आपने हस्बे ज़ायक़ा लाल मिर्च ऐड करनी है, ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, नमक ऐड करना है और धनिया ऐड करना है, धनिया पाउडर। उसके बाद आप लोग इस तरह कुटी हुई हरी मिर्च उसमें ऐड करेंगे। ये भी आप लोगों को अगर ज़्यादा मिर्चों वाला पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्ची ऐड करेंगे, अगर आपको कम पसंद है तो आप लोग कम मिर्ची ऐड करेंगे। फिर आप लोगों ने कटा हुआ बारीक सब्ज़ धनिया ऐड करना है। ये ज़्यादा अगर आप लोग ऐड करेंगे तो उस हिसाब से फिर ये ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और आप लोगों ने बेसन को मिक्स करना है अच्छी तरह। ज़्यादा लिक्विड नहीं करना, उससे फिर वो लगता नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा क्रीमी सा टेक्सचर रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी आप लोग ऐड करते जाएंगे और ये इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर हाथों से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ और अब वो आप तक पहुँचती रहें। जैसे आप लोग देख सकते हैं किस तरह क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है इसमें। तो आप लोगों ने इसी तरह का टेक्सचर रखना है, इससे अच्छी तरह नान पर लग जाएगा। ये देखिए, आप लोगों ने इस तरह बारीक नान लेने हैं, ज़्यादा मोटे नान नहीं लेने। और हमने कढ़ाई में ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब हम नान पर बेसन लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने एक साइड पे बेसन लगाना है, दोनों साइडों पे नहीं लगाना। फिर आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है दोनों साइडों से। तो इससे कलर जब इसका ब्राउन सा हो गया, रेड सा, तब आपने इसको निकालना है। इस तरह उसका बेसन अच्छी तरह पक जाएगा। ये देखिए, आपने इस तरह प्लेट में नान रख के उसको चम्मच के साथ आप लोगों ने इस तरह बेसन लगा लेना है। इस तरह सारी साइडों पर अच्छी तरह बेसन लग जाएगा। फिर आपने इसको फ्राई करना है। बेसन आपने एक साइड पे ही लगाना है। इस तरह अच्छी तरह नान फ्राई हो जाएगा। ये देखें, अब हमारा नान अच्छी तरह पक गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।